अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों के? आप सब कैसे हैं? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे और सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी ये जो है मॉर्निंग का टाइम है, सुबह हो गई है और यहाँ पे बन रहा है अब नाश्ता। ये मैंने अपने लिए हाफ़ फ्राई कर लिया है। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं मोस्टली जो है वो यही खाती हूँ, हाफ़ फ्राई। और बाकी जिसको जो पसंद है उसके लिए वो वाला एग जो है बन जाता है। यहाँ पे बन रही है चाय, जिसके बगैर सुबह का नाश्ता जो है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। अच्छा, यहाँ पे मेरी अम्मी के घर में तो सब जो हैं बड़े सभी चाय पीते हैं, सुबह में भी शाम में भी। लेकिन मेरे अपने घर में मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी चाय नहीं पीते। तो मैं उनसे यही कहती हूँ, आपकी सुबह होती कैसे है चाय के बगैर? मैं तो जब तक चाय ना ले लूँ मुझे तो मज़ा ही नहीं आता नाश्ते का। तो जी यहाँ पे चाय बन रही है, नाश्ता बन रहा है सुबह का, और मैंने सोचा कि आपके साथ मैं एक खूबसूरत से टॉपिक पे बात भी कर लेती हूँ। तो आज जो मैंने सोचा कि अच्छी बीवी बनने के राज, क्योंकि बहुत सी हाउस वाइफ्स हैं, बहुत सी वाइफ्स हैं जो मेरी वीडियोस वॉच करती होंगी। तो मैंने सोचा कि ये जो है ना ज़रा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि बीवियों को ये बातें जो हैं वो पता होनी चाहिए और पता होंगी। लेकिन अक्सर ये होता है कि हमें पता होता है लेकिन हमारे माइंड से वो इधर-उधर निकल जाती हैं, तो हमें इन बातों का ख़्याल नहीं रहता। और बहुत सी बीवियाँ, बहुत सी वाइफ़्स ये समझती हैं कि अच्छी बीवी अगर बनना है तो इसका मतलब है कि वो अपनी खुशी छोड़ दें, अपनी इज़्ज़त ही छोड़ दें, अपनी इज़्ज़त करवाना छोड़ दें या अपनी पहचान ही भूल जाएँ। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूँ कि अच्छी बीवी बनने का ये मतलब तो हरगिज़ भी नहीं है कि औरत अपनी खुशी, अपनी इज़्ज़त और अपनी पहचान ही भूल जाए, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। देखिए, एक रिश्ता तभी बनता है जब दोनों एक दूसरे की इज़्ज़त करते हैं और एक साथ चलते हैं, जब ही एक अच्छा रिश्ता बनता है। अगर एक तरफ से होता रहे ये सब कुछ, इज़्ज़त भी हो, दूसरी तरफ से ना हो, तो फिर 2 बंदे, ये रिश्ता जो है वो साथ चल ही नहीं सकता। तो अच्छी बीवी बनने के लिए तो सबसे पहली बात ये है कि अच्छी बीवी बनने की, बल्कि सबसे पहली शर्त ये है कि आप अपने शौहर के साथ इज़्ज़त से बात करें, ठीक है? ज़ाहिर है वो आपका शौहर है, उसका एक रुतबा है, आपकी नज़रों में भी उसका रुतबा होना चाहिए और आपके दिल में भी उसका रुतबा होना चाहिए। आप जब भी उससे बात करें अपने शौहर से, तो उसको इज़्ज़त दे के बात करें। उसको ऐसा कभी भी महसूस ना हो कि आप उसकी इज़्ज़त नहीं कर रहे। ने भेजा है पुलाव, बीफ पुलाव है कि मटन पुलाव है? आई थिंक ये बीफ पुलाव लग रहा है मुझे। और चाम जो है इसको रोस्ट किया हुआ है और साथ में चिकन का बोनलेस सालन है। बहुत ही यमी मज़ेदार लग रहा है। तो अभी उसने ये हमें भेजा है, थोड़ी देर में इसको ट्राई करेंगे। शक्ल से तो सब कुछ बहुत मज़े का लग रहा है। थोड़ी देर में इसको देखते हैं कैसा बना है। तो आ जाते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। मैं आपको बता रही थी कि पहली शर्त है कि आप अपने हस्बैंड के साथ जो है बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से बात करें। उनको कभी ऐसा फ़ील ना हो कि आप उनसे बदतमीज़ी से बात कर रही हैं या उनको आप गुस्से से उनके साथ बात कर रही हैं या उनको इज़्ज़त नहीं दे रही। तो ऐसा कभी भी महसूस ना हो, क्योंकि अगर ऐसा उनको महसूस हुआ तो वो कभी भी आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, आपसे मोहब्बत नहीं करेंगे। और ये भी ज़रूरी है कि शौहर की बात को जो है हम गौर से सुनें। जो भी वो हमसे बात कर रहे हैं, हमारे हस्बैंड जो भी कोई भी बात करें, चाहे आपको लग रहा है कि इतनी कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन आप उनको इम्पोर्टेंस दें, उनकी बात को इम्पोर्टेंस दें, उनकी बात को गौर से सुनें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब एक बंदा बात कर रहा हो और दूसरा बंदा सुन रहा हो, तो जो बात कर रहा होता है उसके दिल में उसके लिए एक बहुत अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं। वो ये सोचता है कि यार ये मेरी बात गौर से सुन रहा है, तो एक अच्छा रिश्ता जो है वो मेंटेन रहता है। हमें चाहिए कि हम अपने हस्बैंड की शुक्रगुज़ारी भी करें। वो हमें पता होता है कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि नहीं भई ये तो उनका काम है, तो इसलिए ये कर रहे हैं। लेकिन नहीं, छोटी-छोटी चीज़ों पे वो आपकी कोई हेल्प कर दें, आपकी कुछ भी आपके लिए छोटा-सा भी कुछ लेकर आ जाएँ या कोई भी ऐसी बात कर दें जिससे आप खुश हो जाएँ, तो उनको थैंक्स ज़रूर करें, उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करें। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम समझते हैं कि अपने क्लोज़
उस रिश्तों में थैंक्स जो है वो नहीं चलता। लेकिन नहीं, ये चीज़ जो है एक दूसरे की इज़्ज़त जो है वो बढ़ाती है। आप ऐसा करेंगी अपने हस्बैंड के साथ तो आपकी इज़्ज़त जो है, आपकी मोहब्बत उनके दिल में डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि छोटी-छोटी चीज़ों पर अपने हस्बैंड का शुक्रिया अदा करें। अच्छी बीवी का एक राज़ ये भी है कि वो मुश्किल वक़्त में अपने हस्बैंड का साथ देती है। वो कोई भी ऐसा मुश्किल वक़्त अपने हस्बैंड पर आ जाए तो वो उसका साथ नहीं छोड़ती। साथ छोड़ने से मेरा मतलब ये कि वो उसकी पूरी की पूरी जितनी वो जहाँ तक हो सके वो हेल्प करती है, जो कुछ उससे हो सकता है वो करती है। उसको बातें नहीं सुनाती कि तुमने मेरे लिए ये नहीं किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया, या कोई भी इस तरह की तंज़िया बात उससे नहीं करती। वो उसका हर हाल में साथ देती है। और हमें चाहिए कि हम अपने हस्बैंड के लिए अपने घर को सुकून वाली जगह बनाएं। जब हमारा हस्बैंड जो है वो बाहर हों और अपने घर के बारे में सोचें, हमारे बारे में सोचें, तो उनको सुकून मिले, ना कि उनको इरिटेशन हो के यार अब मैंने फिर उसी जगह पे जाना है जहाँ पे मैंने बातें सुननी है या कोई लड़ाई होनी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारा हमारा घर जो है, देखें, माहौल जो है ना वो एक औरत ही घर का बनाती है। आपने ही घर का माहौल बनाना है। अगर तो आप अपने घर का माहौल अच्छा बनाएँगी, तो आपके हस्बैंड का दिल ज़्यादा लगेगा घर में। वो जब आएँगे खुशी से आएँगे और बहुत अच्छे मूड में आएँगे, आपको भी खुश रखेंगे। अगर आप ही माहौल उनको ऐसा लगेगा कि घर का अच्छा नहीं है, सुकून नहीं है, इधर या तो बच्चों की तरफ से कोई ऐसी बात है या आपकी तरफ से ऐसी कोई बात है जो हस्बैंड को इरिटेट कर रही है, उनको परेशान कर रही है, तो उनका कभी भी दिल घर में नहीं लगेगा। तो एक अच्छी बीवी को चाहिए कि वो अपने घर का माहौल बहुत अच्छा रखे अपने शौहर के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि जब भी कभी कोई हस्बैंड से कोई गलती हो जाती है, ज़ाहिर है इंसान है ना हस्बैंड भी, वो गलती कर देते हैं, तो क्या आप लोग उनको माफ़ कर देती हैं या बस उसको आप सर पे सवार कर लेती हैं और 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन जितना हो सके आप उनको आप उनसे बात नहीं करती, उनको नेग्लेक्ट करती हैं? तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन एक बात याद रखें, एक अच्छी बीवी जो होती है ना, वो जो है वो माफ़ करती है, वो माफ़ कर देती है। क्योंकि ये रिश्ता ही ऐसा है कि देखिए हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। कभी आपसे गलती होती है, कभी उनसे गलती होती है, और ज़रूरी नहीं है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार गलतियाँ हो गई हैं और माफ़ी माँग भी ली है तो उसके बाद वो इंसान परफेक्ट हो जाए। नहीं, ऐसा हो सकता है पॉसिबल, लेकिन ज़रूरी नहीं है। हर इंसान को हमें टाइम देना चाहिए, और हस्बैंड का तो रिश्ता ही ऐसा है कि आपके साथ उन्होंने ज़िंदगी भर का साथ है उनका, तो हमें बार-बार उनको माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन उनको उनको तरीके से उनको बताना चाहिए कि आपकी इस बात से मैं हर्ट हुई हूँ, मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन बुरे तरीके से नहीं कि उनको और बुरा लगे और लड़ाइयाँ हों, बल्कि आप जब माफ़ कर दें उन्हें और फिर उसके बाद उनको क्लियर कर दें आराम से, तो एक दिन आएगा कि उनको ज़रूर बात समझ आ जाएगी। वो कभी भी बात का इतना ज़्यादा इशू नहीं बनाती। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ कि हम बीवियाँ समझती हैं कि बस शौहर का ख़्याल रखना है, बस इनको देख लो, इनके काम कर लो तो हम अच्छी बीवी बन जाएँगे। ये बात हरगिज़ नहीं है। आप अपना भी ख़्याल रखें। एक अच्छी बीवी जो होती है वो अपना भी ख़्याल रखती है, अपना भी देखभाल करती है, अपनी केयर करती है। जहाँ उसको लगता है इधर मुझे ज़रूरत है तो वो वहाँ पे अपनी केयर करती है, और अपने ये सब कुछ करती है अपने शौहर के लिए, ताकि उसका शौहर जो जब भी उसको देखे तो उसको अच्छा लगे। आप अपना ख़्याल रखें, अपने कपड़ों का ख़्याल रखें। जब आपके हस्बैंड का आने का टाइम हो घर पे, उस वक़्त आप रेडी हो जाएँ, थोड़ा-सा हल्का-फुल्का सा, ज़रा आप फ्रेश लुक आपकी लगे। ये ना हो कि उसको लगे कि मेरे सामने कोई काम वाली आके खड़ी हो गई है। तो ऐसा अक्सर होता है। तो शौहर, क्योंकि हम लोग सोचते हैं यार शौहर ही तो है, इसके लिए क्या, जैसे हम हैं बस हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपना केयर करें, अपनी केयर करें अपने हस्बैंड्स के लिए, और ज़ाहिर है अपने लिए तो है ही। और कभी-कभी मोहब्बत का इज़हार करना भी ज़रूरी होता है, दूसरे बंदे को फ़ील करवाना कि भई हम भी, आप हमारे लिए बहुत कुछ हैं, ये चीज़ भी ज़रूरी है। इस चीज़ का भी हमें ख़्याल रखना चाहिए। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि देखिए हम तो शौहर की इज़्ज़त कर लें, लेकिन ये है कि अगर दिल में इज़्ज़त ना हो ना, ऊपर-ऊपर से शौहर की इज़्ज़त हो रही हो, दिल में ना हो, तो वो कहीं न कहीं नज़र आ जाती है। तो दूसरों के सामने भी अपने शौहर की इज़्ज़त ज़रूर करें, वो मस्ट है। कहीं पे भी शौहर को ये ना लगे कि इसने दूसरों के सामने मुझे बेइज़्ज़त कर दिया। किसी भी बात से अपने शौहर को ये ना फ़ील करवाएँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
और आप लोग जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप किन किन बातों का ख्याल रखते हैं और कौन सी मज़ीद ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमें पता होनी चाहिए एक अच्छी बीवी बनने के लिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वेट करूँगी आप लोगों की कमेंट्स का। और वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें कोई भी बात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारी वीडियोस आप तक जो है वो ईज़िली पहुंच सके। और आपने मेरी फुल वीडियो वॉच कर ली, आपने देखा आज हमने बनाया था घर में लज़ानिया जो कि बहुत ही मज़ेदार बना था, बहुत टेस्टी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना था। ये था मेरा आज का व्लॉग। पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कर देगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।